नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक फ़िल्म है दोस्तों जिसका नाम है द एक्सर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आप ज़रूर देखना। सच में बहुत अच्छे से एक लड़की की उसमें कहानी दिखाई है और बहुत ज़्यादा मतलब हमें पीड़ा देने वाली है। वो एक जर्मनी में रहने वाली एक लड़की, उसकी एक सच्ची कहानी है। फ़िल्म में थोड़े से अलग तरीके से दिखाया है, लेकिन एक सच्ची कहानी से मतलब प्रेरित है। इस कहानी में दोस्तों एक जर्मनी की लड़की थी जिसका नाम था एनालीज मिशेल। इसको कुछ लोग एनालिज़ा भी बोलते हैं, लेकिन विकिपीडिया में जिस तरीके से इसका नाम दिया है एनालिज मिशेल, ऐसा उसका नाम था। और क्या हुआ दोस्तों, ये अपने घर से थोड़े बाहर मतलब थोड़े से अलग एक शहर में पढ़ाई के लिए वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। और बाद में इसको भूत बाधा हुई, मतलब इसके शरीर में कुछ शैतानों ने मतलब अस्तित्व अपना बनाया। और बाद में दोस्तों ये पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को अपने मतलब वश में उसको कर दिया। और धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो मतलब एकदम ही बीमार होते चला गया, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उस पर भूत हावी होने लगे। और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक ही उसके अंदर आत्मा का, बुरी आत्मा का साया नहीं था, बल्कि बहुत सारे आत्माओं का उसमें साया था। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे उसकी जो मतलब प्रकृति है वो धीरे धीरे ढल गई। और वहाँ के उस वक्त मतलब उस पर एक्सर्सिज्म किया गया कुछ फादरों ने वहाँ पर। और बाद में उसके मतलब करीबी लोगों ने भी उसको बहुत मतलब उससे छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से वो उस मतलब सफ़र से गुजरी दोस्तों। बहुत ही बुरा वो जीवन का उसका मतलब पार्ट था। और उसके बाद आखिर में दोस्तों ये जो लड़ाई थी उसमें वो मतलब बेचारी हार गई, और उसमें एक दिन उसकी मौत हो गई। बहुत मतलब उसने जो सहा है उसकी सच में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उस पर प्रेरित है दोस्तों, जर्मनी की वो लड़की थी और बहुत उसके साथ बुरा हुआ। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, उस फिल्म में एक ऐसी बात कही है, वो मुझे लगा कि मैं आपको मतलब कहूँ, इसलिए मैं मतलब ये कहानी आपको कह रहा हूँ। उस फिल्म में दोस्तों इस तरीके से बताया गया है कि एक वक्त जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें उस पर हावी हो रही थी, वो बहुत मतलब परेशान हो गई थी अपनी ज़िंदगी से। तब एक समय में ऐसे दिखाया है कि एक बार उसके आंखों के सामने एक कोई देवी आई। उसने कहा है कि वो मदर मेरी जैसी थी, और वो वहाँ पर आई और उसने ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ भुगत चुकी हो, मुझे अब तुम्हारा ये जो दुख है वो सहन नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। तुम अगर पॉसिबल होगा तुम्हें तो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उस दुनिया में लेकर जाऊँगी जहाँ पर इस पीड़ा से तुम पूरी तरीके से मुक्त हो जाओगी। लेकिन तब एनालिसा की जो आत्मा होती है एनालिस की, वो उसको ये कहती है कि मेरा जितना भी सहना था मैं अब तक मतलब कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस जीवन में भी मेरा जो भी सहना बाकी है मैं वही मतलब अच्छे से सहने की या फिर उस दुख का अच्छे से सामना करने की कोशिश करूँगी। इसलिए आप जो भी मेरे लिए कर रहे हैं उसके लिए सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं फ़िलहाल इस तरीके से बीच से रास्ते से नहीं आना चाहती। हो सकता है मुझे और पीड़ा हो, लेकिन अब मुझे मतलब इस पीड़ा सहने की आदत हो गई है, जितना हो सके मैं इसको सहन करूँगी। तब उस पवित्र आत्मा को बहुत खुशी हुई कि उसकी कोई करीबी आत्मा या फिर उसकी एक मतलब एक आत्मा जिसकी ज़िम्मेदारी शायद उसे दी होगी, वो आज बहुत ही अच्छे से मतलब मैच्योर तरीके से अपने दुख का सामना कर रही है। और बाद में दोस्तों कुछ दिनों के बाद एनालिस ने ये दुनिया छोड़ दी। तो ये जो बात है दोस्तों, ये मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। ये फ़िल्म जब मैंने देखी थी तब मैं इस सफ़र में मतलब इस ये में नहीं था, मतलब इस किताबों को पढ़ना या फिर इस रिसर्च में। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें पता चलती है, या फिर हम मतलब जान सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत बार हमारी जो मार्गदर्शक आत्माएं या फिर जो पवित्र आत्माएं होती है, उच्च बली आत्माएं, वो हमें ऐसे दुख से मतलब उभरने के लिए बहुत कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते, जैसे और लोग भी ये कह सकते हैं बहुत लोग, मैं भी इतने दुख से गुजरा तब मुझे भगवान लेने के लिए क्यों नहीं आए। ऐसे नहीं होता हमेशा ही सारे के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लेने के लिए आना यही नहीं, बल्कि बहुत बार दोस्तों ऐसी जो चीज़ें होती है वो हमें ये भी दिखाने के लिए होती है, या फिर इस तरीके से वो पवित्र आत्माएं या फिर मार्गदर्शक आत्माएं काम करती होंगी कि वो ऐसे वक्त में ऐसी जो आत्माएं हैं या फिर ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हैं, उनको वो बचाने की कोशिश करते होंगे। और इस तरीके से वो अपने हिसाब से उनको जितना पॉसिबल होता है उतनी वो राहत देने की भी कोशिश करते हैं दोस्तों। आपको ये बात थोड़ी सी हैरान लगेगी, लेकिन खुद डॉक्टर ब्रायन विच जी ने एक बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि उनका एक दोस्त था, वो भी खुद डॉक्टर थे और वो एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करते थे। और उनको बहुत सारे मरीज़ों ने इस तरीके से कहा कि जो कैंसर में आखिरी स्टेज पर मतलब जो लोग होते थे, वो इस तरीके से कभी कभी बातें कहते थे कि कल मेरे सपने में कुछ दो लोग आए थे, वो हमारे तरह नहीं थे, वो एक आत्मा के स्वरूप में थे। उन्होंने मेरे शरीर के अंदर कुछ हाथ डाला और कुछ निकाला, जो छोटी सी ईंट या फिर एक छोटा सा पत्थर होता है वैसे कुछ उन्होंने निकाला, और उसके बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिलने लगी। वो लोग एकदम ठीक हो गए उससे, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक उनको राहत मिली, फिर से परेशानी हुई तो फिर से वो आते थे उनको मदद करने के लिए। और बाद में एक समय होने के बाद वो इस दुनिया से चले जाते थे वो लोग, क्योंकि उनकी बीमारी एकदम आखिरी स्टेज पर होती थी। मतलब ये जो बात है दोस्तों, उन्होंने कहा कि
पहले तो उनकी बातों पर मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन मतलब एक मरीज़ कहे तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ एक ही जैसी कहानी कहे तो थोड़ी सी मतलब हम उस पर मतलब यकीन कर सकते हैं। और बाद में जब डॉक्टर बयानविज जी ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तब उन्होंने उनको ये बात कही थी। मतलब ये जो भी कहानी है दोस्तों, वो भी हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया के परे कहीं ना कहीं हमें मतलब हमारी चिंता करने वाली, हमारे केयर करने वाली, हमारे अच्छा चाहने वाली ऐसी कुछ आत्माएं होती हैं, और वो बहुत बार हमें इस तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एनालिस्ट के बारे में जो भूत बाधा हुई थी उस पर हम बात करते हैं। मैं आपको सच कहूँ दोस्तों, जो एक मैडम थी और वो खुद ऐसे मतलब चीज़ों पर कुछ काम करने की कोशिश करती थी, और वो खुद एक साइकिक थी। मतलब उसको भूत बाधा का जो ज्ञान है भूत प्रेत का वो भी था, और वो एक साइकिक भी थी। मतलब 1-1.5 साल पहले मेरी उससे एक ही बार मतलब फ़ोन पर बात हुई थी। तब मैंने जो भी मतलब मेरे मन में सवाल थे उसको पूछा था उसको, और तब उसने मुझे ये भी कहा था दोस्तों कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आती है, मतलब रेगुलर जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, या फिर और भी जीवन में, हमारे मतलब व्यावसायिक जीवन में, मतलब हमारे काम पे वगैरह जो भी परेशानी आती है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे आत्मा ने उसका चुनाव किया था ऐसे मतलब दुख से उभरने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी भूत बाधा या फिर कोई मतलब काला जादू वगैरह करके किसी का बुरा चाहते हैं, तो ऐसे समय में भी उसने मुझे ये कहा था कि ऐसे समय में भी उसको शायद उस दुख से गुजरना पड़ता है, इसलिए उसके सामने वैसी चीज़ आती है। लेकिन मतलब हम ये नहीं कह सकते वहाँ पे कि उसने उसके जीवन में वो सारी चीज़ें आने ही वाली नहीं थी, या फिर ऐसा दुख उसके जीवन में आने ही वाला नहीं था, लेकिन फिर भी आया। ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत बार ऐसी जो चीज़ें होती है उसकी आत्मा खुद ये सारी चीज़ों का चुनाव करती है ताकि इन सारी परिस्थिति का वो सामना कर सके। लेकिन उसने मुझे ये दूसरी भी बात बोली थी कि ऐसा अगर कोई काला मतलब कारतूते करता है, तो ऐसे समय में आत्मलोक में उसको बहुत ही बुरी नज़रों से देखा जाएगा। हो सकता है कि अपने करीबी आत्माओं के साथ वो पूरी तरीके से बिछड़ जाए। इसलिए ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत की जो बातें हैं दोस्तों, पृथ्वी पर इनको जितना बुरा माना जाता है उससे बहुत ज़्यादा आत्मलोक में बुरा माना जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म हम मतलब किसी के खिलाफ ना करें ऐसा, जिससे क्या होगा दोस्तों, आज हम किसी का मतलब हमारे अच्छे के लिए या फिर उसके बुरे के लिए ऐसा कुछ काम कर सकते हैं किसी के मदद से वगैरह, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो कल हमें ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पछतावा करने वाली मतलब है ये। और कल आत्मलोक में ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही निचले स्तर पर भी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बुरा मतलब माना जाता है किसी का बुरा चाहना और ऐसे कुछ मतलब ब्लैक मैजिक किसी पे करना। और हो सकता है कि ऐसे जो लोग हैं वो अपने करीबी लोगों से हमेशा के लिए बिछड़ जाए, और ऐसे वक्त में हम उनको भी बहुत बड़ा दुख दे रहे हैं कि हम उनसे बिछड़ जाने के बाद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा कुछ भी हम कर्म ना करें। तो इस तरीके से ये बात मुझे कहनी थी। ये जो वीडियो है या फिर ये जो बात इस वीडियो में हमने जो भी की, मैं आपको आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हम मतलब जब भी बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं तब हमारी पवित्र आत्माएं या फिर हमारी मार्गदर्शक आत्माएं अपने हिसाब से हमें बहुत कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बहुत बार दोस्तों बहुत सारे मतलब संकट का या फिर परिस्थिति का, संघर्ष का चुनाव करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे समय में वो मतलब अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, लेकिन उसका परिस्थिति में वो परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी और हम खुशी से रहेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। उनका यही कहना होता है कि पृथ्वी पर जितना हो कि तुम अच्छे तरीके से कार्य करो। हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ मतलब अच्छा ना हो, लेकिन आत्मलोक के परे उस दुनिया में हम बहुत ही ऊंचे गति को उससे जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से, अच्छे विचार से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका